नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 15 नवंबर और आज के ही दिन यानी कि 15 नवंबर को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है, यानी कि उनकी जयंती है। तो आज इस अवसर पर गुरु नानक देव जी के जीवन परिचय से आपको अवगत कराएंगे। इस वीडियो के माध्यम से यह भी बताएंगे कि गुरु नानक देव जी की जो पांचों उदासियां थी, पांचों यात्राएं थी, जो धार्मिक यात्राएं थी, उनके बारे में बताएंगे कि उनकी यात्रा किस किस दिशा में कब कब गई। इस वीडियो के माध्यम से यह भी बताएंगे कि गुरु नानक देव जी की और मुगल वंश के संस्थापक बाबर की पहली बार मुलाकात कब हुई, और साथ ही बताएंगे कि गुरु नानक देव जी के जो धार्मिक सिद्धांत थे वो क्या थे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म 15 नवंबर 1469 को लाहौर के पास तलवंडी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम कल्याण चंद बेदी था, जो गांव के पटवारी थे। इनकी माता का नाम तृप्ता था, जो एक धार्मिक महिला थी। इन्हीं के प्रभाव से बचपन से ही गुरु नानक देव धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनकी एक बड़ी बहन थी जिनका नाम नानकी था, यानी कि इनका नाम नानक था और इनकी बड़ी बहन का नाम नानकी था। 7 वर्ष की उम्र में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इनको संस्कृत पढ़ाने वाले पंडित ब्रजलाल थे और हिंदी का ज्ञान देने वाले पंडित गोपाल दास थे। पिता ने इनको खेतीबाड़ी के काम में लगा दिया, जहां इनका बिल्कुल भी मन नहीं किया। ये सदैव ही चिंतन मन में खोए रहते थे। जब इनकी उम्र 18 साल की हुई तो पिता ने इनका विवाह बटाले नगर के मूलचंद की पुत्री बीबी सुलक्षणी से करा दिया, यानी कि इनकी पत्नी का नाम था बीबी सुलक्षणी। विवाह के फलस्वरूप इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। नानक की बड़ी बहन नानकी के पति जयराम, जो कि सुल्तानपुर में दौलत खां लोधी के यहाँ नौकरी करते थे, उन्होंने नानक की नौकरी के लिए वहां पर सिफारिश की और इस सिफारिश के फलस्वरूप नानक को दौलत खां लोधी के यहाँ मोदी खां के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिल जाती है, जहां पर लगभग इन्होंने 3 साल नौकरी की, यानी कि 2 साल 10 महीने उस जगह पर नौकरी की। लेकिन नौकरी में भी मन नहीं लगा तो उन्होंने नौकरी को भी छोड़ दिया। उसके बाद संसार से विरक्त होकर विभिन्न दिशाओं में बड़ी बड़ी यात्राएं की, जिसको सिख धर्म में उदासियां का नाम दिया गया है, यानी कि उदासियों का नाम दिया गया है उनकी धार्मिक यात्राओं को। तो अब बताएंगे गुरु नानक देव जी की जो 5 उदासियां थी वो किस किस दिशा की ओर थी। तो उनकी पहली उदासियां थी, यानी कि पहली यात्रा थी पूरब की ओर। इस उदासियां में, इस यात्रा में 8 वर्ष का समय लगा, यानी कि जो 1507 से शुरू होकर 1518 में खत्म हुई। यह उदासियां कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, दिल्ली, पानीपत, बनारस, पटना, असम आदि स्थानों पर रहे। गुरु नानक ने दूसरी यात्रा दक्षिण की ओर की, जो कि एक ही साल में, यानी कि 1518 में ही खत्म हो गई थी। इस यात्रा के दौरान वो रामेश्वरम से होकर लंका की ओर गए। तीसरी यात्रा के दौरान वो उत्तर दिशा की ओर गए, जिसमें हिमालय की तराई, कश्मीर, कैलाश पर्वत, जम्मू आदि की ओर गए। चौथी यात्रा के दौरान गुरु नानक देव पश्चिम की ओर गए, जिसमें उन्होंने मक्का, मदीना, काबा, बगदाद और पंजा साहब का भ्रमण किया। 5वीं और अंतिम यात्रा उनकी पंजाब में ही रही, जिसमें पाकपट्टन, बटाला और एमनाबाद का भ्रमण किया। इसी यात्रा के दौरान एमनाबाद में गुरु नानक की और बाबर की पहली मुलाकात होती है। उस समय बाबर भारत के आक्रमण पर था
और अंत में उसने भारत पर अपना अधिकार कर लिया। और उसी समय गुरु नानक देव अपनी धार्मिक यात्राओं पर थे, यानी कि वो अपने धार्मिक उपदेश दे रहे थे, जनता को जागरूक कर रहे थे। गुरु नानक देव उस समय सैदपुर के एमनाबाद में थे और बाबर पंजाब की ओर बढ़ रहा था। इस पंजाब पर आक्रमण करने के फलस्वरूप बाबर ने वहां के लोगों को गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तार लोगों में गुरु नानक देव और उनके शिष्य मर्दाना भी शामिल थे। उन लोगों के साथ गुरु नानक और मर्दाना को भी जेल में रखा गया। इन दोनों को चक्की पीसने का काम दिया गया था। कारागार के मुगल अधिकारी मीर खान ने गुरु नानक देव जी को पहचान लिया और इसकी सूचना जाकर बाबर को दी। सूचना पाकर बाबर गुरु नानक देव जी से मिलने जेल में आ गया और उसने गुरु नानक को और उसके शिष्य को छोड़ने की आज्ञा दे दी। लेकिन गुरु नानक देव जी ने रिहा होने से मना किया और शर्त रखी, अगर बाकी लोग रिहा होते हैं तो उन्हीं के साथ हम दोनों रिहा होंगे। इस शर्त पर बाबर ने सभी लोगों को मुक्त कर दिया था और यह पहला अवसर था जहां सिखों का और मुगलों का पहली बार संपर्क हुआ। इस घटना का उल्लेख आदि ग्रंथ में किया गया है। जहां गुरु नानक अपने धर्म के धार्मिक नेता थे, वहीं बाबर मुगलों का राजनीतिक नेता था। जहां बाबर भारत पर आक्रमण करने आ रहा था, वहीं गुरु नानक देव एक नवीन धर्म के माध्यम से लोगों को जागरूक करने आ रहे थे। नानक ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से समाज में जागृति पैदा की और तत्कालीन समाज और धर्म की कुरीतियों पर कुठाराघात किया। अब हम जानेंगे कि गुरु नानक देव जी की मुख्य शिक्षाएं क्या थी, यानी कि उनके सिद्धांत क्या थे। उनकी जो पहली शिक्षा थी, उनका जो पहला सिद्धांत था, वो था निराकार पुरुष में विश्वास करना। गुरु नानक देव ने कहा कि परमात्मा एक है, अजर है, अमर है, न तो वो जन्म लेता है और ना ही वह मरता है, ना ही उसका कोई रूप है, ना ही कोई रंग है। वह परमात्मा सर्वव्यापक है, यानी कि सभी स्थानों पर व्याप्त है, वो आदि पुरुष। दूसरी उनकी शिक्षा थी समानता, यानी कि उन्होंने सभी जातियों में, सभी धर्मों में समानता लाने की शिक्षाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं, वे एक ही परमात्मा की संतान है, न तो कोई ऊंचा है और न ही कोई नीचा है। तीसरी शिक्षा थी उनका जातिवाद का विरोध करना। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त जातिवाद का विरोध किया। चौथी शिक्षा थी उनकी मूर्ति पूजा का विरोध करना। उन्होंने कहा कि जब आदि पुरुष परमात्मा जब निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, तो फिर मूर्ति क्या है। उनकी शिक्षाओं के कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों के लोग उनके शिष्य हो गए थे और साथ ही दोनों वर्गों के, यानी कि हिंदू मुस्लिम धर्म के और दोनों वर्गों के जो पंडा पुजारी थे, वो इनके दुश्मन हो गए। गुरु नानक देव जी ने बाल विवाह, कन्यावध, सती प्रथा, पर्दा प्रथा अथवा विधवा विवाह पर प्रतिबंध आदि का विरोध किया, जिससे ब्राह्मणों में अच्छा खासा रोष उनके खिलाफ पैदा हो रहा था। 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक ब्राह्मणवाद का बोलबाला था। इसी ने बौद्ध मत को भारत से विलुप्त कर दिया था। जहां कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे, उन्हीं सिद्धांतों को गुरु नानक देव जी ने फॉलो किया, यानी कि वो भी उन्होंने ही माना कि दोनों धर्मों के लोग, यानी कि सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहें, एक एकता के रूप में रहें। इस तरह गुरु नानक देव जी ने एक नवीन धर्म सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक देव जी ने अपने अंतिम दिन करतारपुर में व्यतीत किए और 22 दिसंबर 1539 को उनका निधन हो गया। निधन से पूर्व उन्होंने लहना को गुरु अंगद के नाम से अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद अगले जो गुरु का पद मिला वह गुरु अंगद को मिला, जिनका मूल नाम था लहना। तो दोस्तों, आज पढ़ा हमने गुरु नानक देव जी के बारे में, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की
और समाज में व्याप्त कुरीतियों पर कुठाराघात किया और लोगों में उन कुरीतियों के खिलाफ जागृति पैदा की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।